जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 136 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब जगत हितकारिणी साधन उपदास महाराज ने तमाम जहान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा। तो यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सभी संसार के लोगों को इंसाफ के वास्ते सुनाते, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होवे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे और कोई शख्स कच्ची उम्र में ना मरे और भाइयों पीछा सतयुग हो जावे। जैसे पहले ज़माने में सतयुग था राजा बल के पहले, उसी तरह से अब भी सतयुग हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम्बो जगत हितकारिणी अज तस्नीब साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 136। करने के लिए रात दिन करा रहे कि जिसके सब से राजा बादशाह के लड़के मैं रैयत के ऐसे तंग हाल हो रहे कि जो उन्हों को रोटी कपड़ा भी नहीं नसीब होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगनी वगैरह बेच बेच के दिन गुजारने करते हैं। सो यह हाल कुछ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब साहब अपनी अपनी आंखों से देख रहे कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों की और मक्का वालों की कैफियत है, परंतु इन सौदागरान ने राजा बादशाहों के ऊपर और रैयत के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने हमारे साथ में ऐसे ऐसे सलूल किए कि जिसके एहसान से कयामत तक नहीं छूटते, और ना एहसान को हम अपने दिल से भूल सकते, परंतु उन एहसानों को सौदागरान ने भूल करके उन सलूल के एवज में यह नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया है कि जिससे साल ब साल जादू के सबब से इन सौदागरान के संसार के लोग गारत होते चले जाते। सो ये भाई मेरे हो, इन सौदागरान को सिवाय संसार के गारत करने के और कोई काम नहीं है। सो यह नेकी करने का फल है कि अपने साथ में जाहिरा बदी कर रहे, जिस पर भी हम तुम लोग इन सौदागरान की खातिरदारी कर रहे और इन जालमों के जुल्म को सह रहे, जिस पर भी कोई साहब इनों के जाल का दफे करने के लिए मददगार नहीं होता है, ताकि इनों का जाल दफे कराया जावे। सो इस बात को भी तो कोई साहब नहीं सोचता है और अक्ल फिरने के सबब से अपने अपने मतलब में लगे हुए और यह नहीं समझते कि मतलब ही मतलब में और लालच ही लालच में हिंदुस्तान को और मक्का वालों को गारत कर दिया, तो इसी तरह से दूसरी विलायतों को गारत कर देंगे। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर करो। सो यह बात आप लोगों को सही और दुर्दश जानना चाहिए और जल्दी इस जाल के दफे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए, ताकि संसार का भला होए। और यह बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है, तो उस नेकी के एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ नेकी की। परंतु यह बनिए ऐसे बदमाश है कि चाहे इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी यह बनिए कुछ एहसान नहीं मानते। सो मैं इन बनियों के साथ संसार की नेकी करने का कई जगह लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रैयत वगैरह ने की है, परंतु इन सौदागरान ने उस नेकी करने का ख्याल जरा भी नहीं किया, बल्कि और नेकी के
जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।